नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद चुनाव आयोग ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया। यह सीट जो है 5 बार से विधायक रह चुकी बीमा भारती के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। बीमा भारती लोकसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले ही जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर राजद में शामिल हो गई थी और राजद ने उन्हें पूर्णिया से लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया था। माना जा रहा है कि उस उपचुनाव में पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद यानी कि पप्पू यादव महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। इसी वजह से प्रदेश की निगाहें इस सीट पर अभी से ही टिकी हुई है। पप्पू ने बदली सीमांचल की सियासी तस्वीर। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से पप्पू यादव बतौर निर्दलीय जीतकर सांसद पहुंचे हैं, जबकि राजद उम्मीदवार बीमा भारती को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। यह सीट लोकसभा चुनाव में काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि राजद नेता तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई विधायक और पूर्व मंत्री ने पप्पू यादव को हराने के लिए पूर्णिया में ही कैंप किया था। लेकिन इसके बावजूद भी राजद प्रत्याशी जो हैं वो तीसरे नंबर पर चली गई और उनका जमानत जब्त हो गया। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले पप्पू यादव कांग्रेस में इस उम्मीद से शामिल हुए थे कि वो अब पूर्णिया सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट बंटवारे में यह सीट राजद के खाते में चली गई। इसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। पप्पू यादव ने यहाँ से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था। 2 दशक से पता ही होगा आपको कि बीमा भारती का दबदबा है। रुपौली से रही विधायक बीमा भारती लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही जदयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी और राजद ने उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट से 5 बार विधायक रही बीमा भारती एक बार फिर रुपौली से चुनावी मैदान में महागठबंधन की तरफ से उतर सकती हैं, लेकिन पप्पू यादव बीमा के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बनकर उतरेंगे। रुपौली की जनता ने बीमा को नकारा है। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में बीमा को रुपौली विधानसभा से अपेक्षित सफलता भी नहीं मिली। उन्हें महज 10,968 वोट मिले, जबकि पप्पू यादव के यहाँ 72,795 वोट मिले थे। इस बदलती हुई परिस्थिति में रुपौली के उपचुनाव पर सबकी नजरें भी टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव 2020 में राजद और वाम दल साथ थे, लेकिन बीमा भारती उस वक्त जदयू में थी और अब राजद में आ गई हैं। दूसरी तरफ यह सीट एनडीए के तहत जदयू के खाते में जाना तय माना जा रहा है, जबकि पिछले चुनाव में राजद ने यह सीट भाजपा को दिया था, लेकिन इस बार यह सीट किसके खाते में जाएगी ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। लोकसभा चुनाव में राजद की तरफ से खड़े किए गए अवरोधों से निपटते हुए जीत चुके पप्पू यादव राजद के हाथ में रुपौली सीट आसानी से जाने नहीं देंगे। पप्पू यादव फिलहाल कांग्रेस में निरंतर नहीं माने जाते हैं, वहीं कांग्रेस के लिए पप्पू यादव को मनाना आसान नहीं होगा। ऐसे में रुपौली उपचुनाव में महागठबंधन को किस सहयोगी दल को यह सीट मिलती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बताते चले कि रुपौली में 10 जुलाई को मतदान होना है। इस सीट के लिए 14 जून से नामांकन शुरू हैं, वहीं 21 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होना है। तो एक अपडेट था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है रुपौली सीट पर इस बार किसका झंडा लहराएगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए।